हजरत अली का ये कौल है कि जिसने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद से वापस आते हैं, चूंकि वो कहते हैं कि जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ, यानी छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ, यानी खुद से जद्दोजहद करना ये ज्यादा मुश्किल काम है दूसरों से लड़ने के मुकाबले। तो यहाँ एक फिलोसफिकल पॉइंट है कि फॉर्म क्या होता है, वजूद क्या होता है। तो लकड़ी जो है गोया के आप कह सकते हैं ये वजूद है। टेबल, लकड़ी की चेयर, लकड़ी की कुर्सी, ये सब फॉर्म है। पानी, पानी आप कह सकते हैं ये एक वजूद है जिसकी बुनियाद पर फॉर्म बनती है, जैसे बर्फ है। तो वजूद जो है, फॉर्म जो है, फॉर्म चेंजेबल होती है, वजूद चेंजेबल नहीं होता। तो इसी तरह इंसान की एक फॉर्म है, उसका एक वजूद है। तो हमारा जो वजूद है वो सेल्फ है। सेल्फ यानी नफ्स, यानी ह्यूमन पर्सनालिटी। जिसी तरह इंसान की एक फॉर्म है, उसका एक वजूद है। तो हमारी सोचें फॉर्म है, हमारी डिजायर फॉर्म है, हमारी जो बॉडी है वो भी फॉर्म है, फीलिंग्स जो है वो भी फॉर्म है। क्योंकि फॉर्म जो है वो बदलती है लेकिन वजूद कभी नहीं बदलता। तो एग्जिस्टेंस जो है ना वो सेल्फ है हमारा, यानी हम असल में नफ्स हैं। लेकिन हाँ, तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये मैं कुरानी बेस पे बता रहा हूँ आपको, कि खुदा ने मतलब इंसान की बॉडी बनाई, खुदा ने रूह बनाई, सोल। तो बॉडी जब रूह से मिलती है, यानी इंसानी जिस्म में जब रूह शामिल होती है, तो उस वक्त नफ्स पैदा होता है। ये एक इंटरप्रिटेशन है, जरूरी नहीं कि ये एक्यूरेट हो, लेकिन समझने के लिए हम कह सकते हैं कि इंसानी बॉडी से जब इंसानी रूह मिलती है तो नफ्स पैदा होता है, जो कि हमारी शख्सियत है और जिसमें तब्दीली भी नहीं आती। जैसे एक गाना सुना होगा आपने कि दिल तो बच्चा है जी, वो यही बात है कि इंसान अंदर से हमेशा एक सा है, वो बदलता नहीं है। इसीलिए आप देखें कि अगर किसी इंसान के दोनों हाथ काट दें, दोनों पैर काट दें, फिर भी वो आई का जो तस्वुर है कि मैं हूं, ये नहीं बदलेगा। तो इसको आप मतलब एक सिंबॉलिकली समझने के लिए इस तरह समझें कि इंसान में एक रूह है, रूह की ना शुरुआत है ना खात्मा है, और वो रोशनी से भरी हुई है, यानी रूह जो है वो अच्छी है। खलकनल इंसान, हम ये आसानी तकवीम कि हमने इंसान को बेहतरीन बनाया। तो इंसान की रूह जो है वो मतलब बहुत ही अच्छी है, नूर से भरी हुई है। तो हम एज्यूम करें कि रूह एक सर्किल की तरह है, उस सर्किल के ऊपर एक दूसरा सर्किल है जिसको हम नफ्स कह सकते हैं। यानी नफ्स जो है, आप कह सकते हैं रूह से रोशनी निकल रही है, उसके ऊपर नफ्स है। नफ्स के ऊपर कल्ब है, जिसको कुरान कहता है कल्ब सुदूर, है ना। तो रूह जो है वो अच्छाई से भरी हुई है, या इंसान की जो फाउंडेशन है वो अच्छी है, लेकिन कल्ब के ऊपर नफ्स है। लेकिन नफ्स अगर काला हो गया है तो रूह की रोशनी बाहर नहीं आती, वो अंदर घुस जाती है। जैसे मुट्ठी में आप कोई रोशन चीज बंद कर लें तो वो रोशनी बाहर नहीं आएगी, लेकिन नफ्स अगर अच्छा है तो अंदर की रोशनी बाहर आएगी और कल्ब भी इंसान का रोशन हो जाएगा। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक साइकिल की तरह, कि नफ्स में एक पॉइंट है जो हमें अच्छाई के लिए उभारता है, जिसको कुरान कहता है सेल्फ एक्यूजिंग सेल्फ, यानी नफ्स लव्वामा। एक पॉइंट है जो बुराई की तरफ उभारता है, जिसको कुरान कहता है नफ्स अम्मारा, सेल्फ इंसाइटिंग सेल्फ। इसीलिए आप देखिए, आपके पास कोई बैगर आता है तो पहला ख्याल आता है इसे दो, दूसरा ख्याल आता है इसे मत दो। तो एक ख्याल आया लव्वामा की तरफ से, एक आया अम्मारा की तरफ से। इसी तरह एक तीसरी चीज है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, जिसको कुरान कहता है नफ्से मुल्हमा, कि उस अल्लाह ताला कुरान की आयत है कि हमने इंसान को अच्छाई और बुराई की समझ दी। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे अंदर एक इनर जीपीएस है, एक हमें अच्छाई के लिए उभार रहा है, एक हमें बुराई के लिए उभार रहा है। तो हमें ही डिसीजन लेना है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, क्योंकि चॉइस हमारी है, फ्री विल खुदा ने हमें दी है। समझ रहे हैं आप। तो जब हम लव्वामा ने अच्छाई की बात कही, हमने मानी, बार बार हम अच्छाई करते रहेंगे, तो एक हायर स्टेज आती है जिसे मुतमइन्ना कहते हैं, नफ्स मुतमइन्ना, जो कि लव्वामा की हायर स्टेज है। कुरान की एक आयत है ना, नफ्स मुतमइन्ना आ अपने रब की तरफ, तो उससे राजी, वो तुझसे राजी, शामिल हो मेरे बंदों में, दाखिल हो मेरी जन्नत में। तो लेकिन इसी तरह बुराई का ख्याल आता है, अगर हम उसको बार बार मानते रहें तो नफ्स अम्मारा डेवलप होने लगता है। तो कुरान में दरअसल उसकी हाईएस्ट स्टेज को नहीं बताया गया, वो इसलिए ताकि खुदा नहीं चाहता कि कोई वहां तक पहुंचे।
नफ्स में कुछ एंट्री, नफ्स में चीजें जाती कैसे हैं और उससे बाहर कैसे आती हैं। नफ्स में जाने का जो एंट्री पॉइंट है वो हमारी आंख और हमारे कान है, कि हमने कोई बात सुनी हमारे नफ्स में गई, हमने कोई चीज देखी हमारे नफ्स में गई, तो यहाँ से चीजें हमारे अंदर जाती हैं, डेटा हमारे अंदर जाता है, यानी इनपुट डिवाइस ऑफ नफ्स। इसी तरह आउटपुट डिवाइस ऑफ नफ्स, यानी एग्जिट क्या है नफ्स से निकलने का, तो हाथ और जुबान और प्राइवेट पार्ट। हदीस में है कि वो मोमिन नहीं जिसके हाथ और जुबान से लोग महफूज ना हो, क्योंकि जितने भी टॉर्चर हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, फिजिकल टॉर्चर और मेंटल टॉर्चर। मेंटल टॉर्चर आप जुबान से करते हैं, फिजिकल टॉर्चर आप हाथ से करते हैं। तो इन चारों पांचों पर ही बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम मुझे दो चीजों की गारंटी दो तो मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ, है ना, एक तो जुबान और एक हाथ, वो यही बात कही गई। तो रूह जो है वो अच्छाई से भरी हुई है। जैसे किसी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है वो हमेशा अच्छी होती है, ठीक, मजबूत फाउंडेशन पे बिल्डिंग अच्छी बनती है, तो इसी तरह इंसान की फाउंडेशन रूह है, उसके ऊपर नफ्स है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने नफ्स को कैसा करें। हम चाहें तो उसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, चाहे तो उसे करप्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कल्ब है। तो अगर हमारा नफ्स सपोज वाइट और अच्छा है तो रूह का अट्रैक्शन बाहर तक आएगा और हमारा दिल भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर नफ्स खराब है तो वो रूह की रोशनी को रोक लेगा और हमारा जो कल्ब है वो भी उससे मुतासिर होगा और वो खराब हो जाएगा। तो सूफिया कहते हैं कि तसव्वुफ का मतलब है तस्किया नफ्स, यानी अपने आप को पाक करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। ये कहाँ होगा? ये होगा अम्मारा में, क्योंकि जो जितनी बुराइयां हैं वो अम्मारा में है। आप इसको एज्यूम करें एक ट्री ऑफ बैड मैनर, एक बुराइयों का एक पेड़ है जो हमारे अंदर है, अम्मारा में है। जैसे कि गजब एक बीमारी है। असल में दो तरह की बीमारियां होती हैं, जिस्मानी बीमारी, एक रूहानी बीमारी। हमारी बीमारी का इलाज के लिए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन रूहानी बीमारी यानी हमारे नफ्स की जो बीमारियां हैं तसव्वुफ में उसे ठीक किया जाता है। तो अब वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? गजब यानी गुस्सा, ये भी यहीं रहता है। हित यानी कीना, हसद यानी जेलसी, उज्ब यानी फख्र गुरूर, बुखल यानी कंजूसी, तमा लालच, जुन्ब बुज़दिली, बताला काहिली, रिया दिखावा, हिर्स दुनियावी चीजों का लालच, अजमा एहसास बरतरी, गबावा वल कसला काहिली और सुस्ती, हम एंजाइटी, गम डिप्रेशन, मनीयात। तो सूफिया कहते हैं कि 800 से ज्यादा वो अमाल जिसको मना किया गया वो सब इसमें शामिल होते हैं। गफला यानी भूलना और नेग्लेक्टफुलनेस, किब्र एरोगेंस, हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। तो ये सारी चीजें नफ्स अम्मारा में मौजूद होती हैं। तो सूफिया कोशिश करते हैं कि इनको कंट्रोल में रखा जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन जिंदगी भर उसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो इसकी अपोजिट क्वालिटीज जो हैं वो लवामा में होती हैं, कि जैसे कि यहाँ गुरूर है वहां इंकिसारी है, यहाँ गजब है वहां माफ कर देना रहमदिली है। तो इंसान के नफ्स में दोनों चीजें मौजूद हैं, अच्छाई और बुराई। जैसे कि किसी बैग में से आप कोई चीज निकालते हैं तो बैग में से वही निकलता है जो उसके अंदर होता है। तो इंसान में चूंकि अच्छाई भी है बुराई भी है, तो इसीलिए वो अंदर से बाहर आती है। तो दुनिया में जो क्राइसिस है उसकी बड़ी वजह यही है कि खुदा ने अच्छाई रखी, बुराई रखी, फ्री विल दी। तो अब कोई फ्री विल का यूज कर रहा है, कोई मिसयूज कर रहा है, तो नतीजा है कि दुनिया में टकराव होता है। तो नफ्से, इमाम गजाली कहते हैं नफ्से लवामा का जो डायमेंशन है वो ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जाती है। नफ्से अम्मारा जो है वो नीचे की तरफ जाती है। इसीलिए आप देखें नेकी करना ऐसा है गोया के पहाड़ पे चढ़ना, मौलाना मौदूदी का ग़ालिबन है कि पहाड़ पे चढ़ना। गुनाह करना ऐसा है जैसे खाई में गिरना। तो ये दोनों डिफरेंट, मतलब एक तरह से दोनों चीजें आपको अलग तरीके से अपनी तरफ खींच रही हैं। यहाँ मैं एक चीज दिखाऊं आपको, जैसे आप ये देखें कि इंसान के अंदर, इंसान में रूह है और बॉडी है। तो रूह का झुकाव आसमान की तरफ है क्योंकि वो खुदा का हुक्म है, ऊपर से आई। तो सूफिया इसको इस तरह डिस्कस करते हैं कि जिस्म का जो झुकाव है वो नीचे की तरफ है। तो दोनों चीजें साथ रख दी गई तो जबरदस्त वेरिएशन होता है। बॉडी भी अपनी तरफ खींच रही है, रूह भी खींच रही है। तो अगर रूहानी सिफात
जिस्मानी सिफात पर हावी हो जाए तो इंसान संन्यास ले लेता है, वो एक तरह से मोनास्टिक लाइफ गुजारता है। लेकिन अगर जिस्मानी सिफात रूहानी सिफात पर गालिब हो जाए तो वो मैटेरियलिस्टिक लाइफ गुजारता है। तो ये दोनों एक्सट्रीम है। तो इस्लाम दरअसल बैलेंस की बात करता है कि रूहानी और जिस्मानी सिफात में बैलेंस हो। तो खैर, तो जब अच्छा, एक की ताकत दूसरे की कमजोरी है। अगर लव्वामा मजबूत हो जाएगा तो अम्मारा कमजोर हो जाएगा, अम्मारा मजबूत होगा तो लव्वामा कमजोर हो जाएगा। आपने बार बार अच्छाई का ख्याल माना तो अच्छाई मजबूत हो गई। तो जिसका रिएक्शन या साइड इफेक्ट ये होगा कि आपका दिल जिंदा हो जाएगा और होशियार हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, और अच्छाई की तरफ आपको मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन अच्छाई की तरफ बढ़ जाएगा। जरा सी कोई बात होगी अच्छाई की, आप कर लेंगे। शैतानी धोखे कमजोर हो जाएंगे, शैतान कहता रहेगा लेकिन आप नहीं करेंगे। माहौल सपोर्ट करेगा अच्छाई में। अक्ल मास्टर बन जाएगी, डिजायर्स गुलाम बन जाएंगी। यहाँ एक पॉइंट रह गया, आपको अच्छाई में मजा आएगा। एक हदीस है कि अगर तुम्हें नेकी करके खुशी, गुनाह करके दुख हो तो तुम मोमिन हो, है ना। लेकिन अगर आप, जैसे आपका दिल एकदम होशियार हो जाएगा, दिल जिंदा हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, तो इसका असर फौरन आपके दिल पर भी आएगा। इसीलिए दिल की कैफियतें बदलती हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, आपने बुराई का कहना मान मानकर अम्मारा को मजबूत कर लिया, लव्वामा को कमजोर कर लिया, तो एक साइड इफेक्ट ये होगा कि दिल बीमार हो जाएगा, वो मुर्दा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, गुनाह की तरफ कशिश बढ़ जाएगी, शैतानी धोखे ताकतवर हो जाएंगे, शैतान हल्का सा कहेगा गुनाह के लिए, आप दौड़ के जाएंगे, माहौल गुनाह में मदद करेगा, और अक्ल गुलाम बन जाएगी डिजायर्स की, और आपको बुराई में मजा आने लगेगा। समझ रहे हैं आप? तो दिल आपका बिल्कुल मुर्दा हो जाएगा, गोया के कैद हो गया हो पिंजरे में, या मुनाफिक हो जाएगा, या उस पर पर्दे पड़ जाएंगे। तो कुरान डिस्कस करता है कि अक्ल के अंधेरे, इमोशंस के अंधेरे, डिजायर्स के अंधेरे, कि मतलब इंसान, मतलब तो इस्लाम जो है वो उन अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालने के लिए आया है। तो ये कैफियतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लव्वामा हमारा दोनों बराबर हो, या एक कम ताकतवर हो, दूसरा ज्यादा ताकतवर हो, तो उसी हिसाब से इफेक्ट्स आएंगे। समझ रहे हैं आप? तो जब हम पैदा हुए तो खुदा ने हमें नफ्स दिया, पूरी जिंदगी ये हमारे साथ है, हमें इस पे निगाह रखनी है, इसको सही रखना है, बार बार ये गलती करेगा, तौबा के जरिए हमें इसे साफ करना है, सूफिया के हम मुजाहिदे के जरिए इसे साफ करना है। तो मौत के टाइम खुदा हमसे ये नफ्स ले लेगा, तो उस वक्त उसकी जो हालत होगी उसी पर हमें रिवार्ड या पनिशमेंट होगा। और ये पूरी जिंदगी होना है कि हमें मुसलसल उसे ठीक रखना है, नहीं तो वो हमें बुराई की तरफ ले जा सकता है। ये हमारी चॉइस है कि हम जो चाहें चुनें। लेकिन कुरान आइडियल स्टेज ये बताता है कि नफ्से मुतमइन्ना, या नफ्से मुतमइन्ना, आपने रब की तरफ तो इससे राजी, वो तुझसे राजी है ना। तो इस आयत में ये बताया गया है कि ये आइडियल सिचुएशन है।